हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो महिलाएं पितृपक्ष में रोज़ सुबह तुलसी जी में जल चढ़ाती हैं तो इसका रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। मित्रों, ये पितृपक्ष का जो महीना है ये सावन के महीने की तरह ही पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष भी भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्व रखता है। यह वह समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, जलदान और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति या महिला पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्रद्धा, दान और विशेषकर तुलसी पूजन करती हैं तो उनके कुल में कभी दरिद्रता, रोग और कलेश प्रवेश नहीं करते। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और साथ ही पितृ खुश होकर देंगे अपना आशीर्वाद। तो आइए कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुरुजी अक्सर कथा में भी कहते हैं कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार घर में हर रोज़ तुलसी पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कभी नहीं होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा होता है। घर और परिवार में आने वाली हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए घर में नियमित तुलसी जी का पूजन करने से हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी में माँ के भगवान में विष्णु का वास होता है। जब तुलसी जी में जल चढ़ता है तो वह सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुँचता है और जब पितृपक्ष का समय होता है तो वही जल हमारे पितरों को अमृत तुल्य तृप्ति प्रदान करता है। इस रहस्य को जानकर कोई भी श्रद्धालु चौंक उठता है, लेकिन ये रहस्य केवल शास्त्र नहीं बताते बल्कि कई जीवित घटनाएं भी इसकी पुष्टि करती हैं। यही कथा आगे विस्तार से भी खुलती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीताबाई नाम की एक साधारण महिला रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति मजदूरी करते, घर में बूढ़ी सास और 2 छोटे बच्चे थे। आर्थिक तंगी हमेशा उनके घर की चौखट पर ही बैठी रहती थी। लेकिन सीताबाई के जीवन का सबसे बड़ा संबल था उसकी आस्था। घर के आंगन में लगी तुलसी जी का पौधा उनके लिए सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि माँ तुलसी का जीवंत रूप था। जब पितृपक्ष का समय आया, गांव में पंडितों ने एक कथा सुनाई कि इस पखवाड़े में प्रतिदिन तुलसी माँ में स्नान कराकर जल अर्पित करो। यह जल पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है और बदले में उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बरसता है। सीताबाई ने इसे ध्यान से सुना और मन से स्वीकार किया। अब तो वो रोज़ सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर तुलसी जी में गंगा जल और साधारण जल मिलाकर अर्पित करना शुरू कर दिया। पितृपक्ष का 5वां दिन था। रात को सीताबाई ने स्वप्न में देखा। उसने मित्रों स्वप्न में क्या देखा कि एक दिव्य आकाशीय मार्ग पर उनके पूर्वज सफ़ेद वस्त्रों में खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर एक संतोष है और हाथ में अमृत कलश। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे द्वारा तुलसी को अर्पित किया हुआ गया जल हमें सीधे प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए किसी अमृत से अधिक पवित्र है। इस पुण्य से तुम्हारे कुल के 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त हो गए हैं। सुबह जब सीताबाई जी जागी, उनके शरीर में एक अलग ही तरीक़ा की ऊर्जा थी। घर में पहले से ही चली आ रही बीमारी
अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। पति को भी अच्छे काम मिलने लगे। सास का चेहरा भी पहले से शांत हो गया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि ऐसा अचानक परिवर्तन कैसे। तब सीताबाई ने सबको तुलसी जी में जल चढ़ाने का रहस्य बताया। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी जी में भगवान विष्णु का वास है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पितृपक्ष में तुलसी जी को अर्पित किया गया जल पितरों को स्वर्गलोक तक तृप्त करता है। तुलसी पत्र के बिना कोई भी पूजा वैसे भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। जब तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जला दिया जाता है तो वह वातावरण को शुद्ध कर देता है। गुरुजी ने अपनी कथाओं में कहा है कि तुलसी माँ केवल पौधा नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी है। जो महिलाएं रोज़ सुबह तुलसी जी की सेवा करती हैं और उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर तुलसी जी और पितरों का संबंध क्यों है? क्या है ये संबंध? नंबर 1, पितृपक्ष में जब पितृ धरती पर आते हैं तो वे जल की अपेक्षा रखते हैं। नंबर 2, तुलसी में जल चढ़ाने से वह जल पवित्र होकर श्री विष्णु तक पहुंचता है। नंबर 3, भगवान विष्णु जब पितरों को वह जल प्रदान करते हैं तो वह अमृत के तुल्य बन जाता है। 4, इसका सीधा लाभ उस परिवार को मिलता है जो श्रद्धा से तुलसी पूजन करता है और रोज़ तुलसी जी को जल अर्पण करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अत्यंत गुप्त और अद्भुत रहस्य बताया गया है। एक और प्रश्न, नगर की विदुषी महिला, वाराणसी की एक विदुषी महिला जिसका नाम एक कमला था, हर साल पितृपक्ष में तुलसी जी को सदा ही जल अर्पित करती थी। एक बार उनके घर में अचानक चोरी हो गई और सब लोग दुखी हो गए। पर आश्चर्य तब हुआ जब कुछ ही दिनों में वो सारे चोर पकड़े गए और उनका सारा सामान जो चोरों ने चुरा लिया था सुरक्षित उन्हें वापस मिल गया। कमला ने कहा, यह सब तुलसी माँ की ही कृपा से हुआ है। पितरों का आशीर्वाद है जो रोज़ में तुलसी में जल देने से मिलता है। तुलसी जी पूजन की विधि क्या है? एक दिन सीताबाई की पड़ोसन ने ये पूछा, बहन तुलसी माँ को कैसे जल चढ़ाते हैं, कृपा करके आप हमें भी बताइए। तो सीताबाई ने कहा, सबसे पहले आप सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, अपने हाथ में स्वच्छ जल लें और अगर उसमें गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम। तुलसी को प्रणाम करके उस जल को धीरे धीरे तुलसी जी में अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर ओम तुलसी नमः इस मंत्र को आप बोलें। पितरों का स्मरण करके उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगें और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि तुलसी जी को सिर्फ सुबह के समय ही जल चढ़ाएं, वरना इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। तुलसी जी को चढ़ाया गया जल सीधे पुत्रों तक पहुंचता है। कथा आगे बताती है कि जिन महिलाओं ने तुलसी माँ में जल अर्पित किया उनके घर और परिवार में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो गए। किसी के घर में संतान का सुख की प्राप्ति होने लगी, किसी के घर में रोग दूर होने लगे, किसी के यहाँ आर्थिक संकट मिटने लगे और सबसे बड़ा लाभ तो पितरों की शांति। और जब पितृ खुश हो जाते हैं तो वो हमारे सारे रुके हुए और बिगड़े हुए कार्य अपने आप भी बनने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, ये कार्य ऐसे बनने लगते हैं कि हमें इनके बनने का आभास ही नहीं होता। ये सब पितरों की कृपा से ही संभव होता है। यह वही रहस्य था जिसे जानकर हर कोई चौंक गया। गुरुजी अक्सर कथा में बताते हैं कि स्त्रियां तुलसी की उपासना में
विशेष श्रद्धा रखती हैं। पितृपक्ष में यदि वे रोज़ सुबह तुलसी जी में जल अर्पित करें तो वह घर 7 जन्मों तक तर जाता है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि महान पुण्य है। अंत में गांव की महिलाएं एकमत होकर कहती हैं, हमने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुलसी को जल अर्पित करने से इतना बड़ा पुण्य और इतना अद्भुत रहस्य जुड़ा है। अब से हर पितृपक्ष में और रोज़मर्रा के जीवन में भी हम तुलसी माँ की सेवा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तुलसी में विष्णु का वास है। पितृपक्ष में तुलसी जी को अर्पण किया गया जल पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यह रहस्य जानकर लोग चौंकते हैं कि एक साधारण सा कार्य इतना बड़ा फल दे सकता है। मित्रों, जो महिलाएं श्रद्धा से तुलसी पूजन करती हैं और उनके कुल को कभी कलेश नहीं सताता। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। श्री शिवाय।